हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आपकी फैकल्टी सुमित मिश्रा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्या। आज हम बात करने जा रहे हैं आईबी के एग्ज़ाम के बारे में। और एज आई सेड अर्लियर कि भाई मैं इसके ऊपर आपको क्या करवाने वाला हूँ। मैंने बोला था कि मैं आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, खास करके जीएस सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो जीएस एक अलग पोर्शन है इसके अंदर जो 20 क्वेश्चंस के लिए है, यानी 20 मार्क्स के लिए भी है। और दूसरा इसके अंदर एक करंट अफेयर का सेक्शन है जो 20 मार्क्स के लिए है। तो टोटल इसके अंदर जो जीएस का सेक्शन बनता है वो 40 मार्क्स का बन जाता है। अब और एग्जामिनेशन और आईबी एग्जामिनेशन में क्या फ़र्क होता है, देखो। और एग्जामिनेशंस में ये बोला जाता है कि हम करंट अफेयर पूछेंगे, बट ये कभी नहीं बताया जाता है कि वो कितना पोर्शन करंट अफेयर का पूछने वाले हैं। जाहिर सी बात है। तो इसलिए एक तो वहाँ प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा टफ हो जाता है, और पता नहीं कितनी करंट अफेयर पढ़ें ना पढ़ें, क्या पता आएगा नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं और एग्ज़ाम्स में आपको बताऊँ, अगर आप सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए बैठे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि करंट अफेयर आएगा भी या नहीं आएगा। पता नहीं, आया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। समझ में आ रही बात यहाँ पे। या सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये बिल्कुल सटीक कह पाना कि इतना ही करंट अफेयर आएगा बहुत टफ है। बट आईबी में 20 क्वेश्चन करंट अफेयर किए हैं, और प्रॉपर 20 क्वेश्चन करंट अफेयर किए हैं। और ये बात हम देख रहे हैं 2024 में हुए पेपर की। पेपर हुए थे जनवरी में। हालांकि ये जो 2024 में पेपर हुआ था इसकी नोटिफिकेशन 2023 की है। तो इन्होंने 2023 में पेपर लिया है, फिर 2024 में कोई पेपर नहीं हुआ अगर आप इन जनरली देखोगे तो। फिर अब इनकी नोटिफिकेशन आई है 2025 में, और इससे पहले इन्होंने 2020 में नोटिफिकेशन निकाली थी, जिसके पेपर 2021 और 22 में जाके कंप्लीट करे थे इन लोगों ने। तो लास्ट 5 सालों में दो बार एग्ज़ाम लिया इन्होंने, तीसरी बार एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आपको आईबी के पेपर को समझने की ज़रूरत है। क्या क्या इसमें समझने की बात है, आते हैं बात पे। तो देखो, एक तो करंट अफेयर के सेक्शन को जब आप देखोगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वन लाइनर बहुत कम पूछते हैं। ऐसा नहीं है पूछेंगे, वन लाइनर पूछा है पर कम पूछा है कंपैरिजनली। अगर हम एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में इसका करंट अफेयर ना थोड़ा सीडीएस जैसा देखने को मिलता है, पर टफ़ नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ टफ़ नहीं है, टफ़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही प्रेडिक्टेबल सा दिख रहा है करंट अफेयर। अगर आप, जब मैं क्वेश्चन आपको करवाने जाऊँगा तो आपको देख के लगेगा कि यार ये तो वो सेक्शन है ना, जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद एग्ज़ाम जनवरी में हुआ, जनवरी 2024 में, और इन्होंने बढ़िया तमीज़ से इन्होंने बढ़िया पेपर बनाया है। और इन्होंने 2023 से बाहर ये गए ही नहीं हैं। तो ये 2023 दिसंबर के अंदर से क्वेश्चन पूछा इन्होंने आपका क्या कहते हैं, नवंबर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, अक्टूबर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब मोस्टली इनका जो कवरेज रहा है ना, वो आपको देखने को मिलेगा कि भाई 2023 का कवरेज है इनका। 2023 आपको मोटा मोटा कवर करा तो आप 2024 में पेपर दे दोगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर अभी इन लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल रखी है और पेपर एनी हाउ इनका अगर इस साल के एंड में होता है दिसंबर में, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि दिसंबर में लेंगे, बट एनी हाउ मान लेते हैं कि दिसंबर तक इनका पेपर होता है, तो आपको ये 2025 का ही करंट अफेयर देखना पड़ेगा। आपको ज़्यादा हाथ पर मारने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि 2 साल का करना है, 1 साल का करना है, और वो भी 1 साल का बड़ा मजा हुआ करंट अफेयर करने की ज़रूरत है। जितना आपको दिख रहा है पेपर, वैसा ही करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके, एक एक पॉइंट पे क्वेश्चंस के थ्रू। चलो, अच्छा मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। देखो, एक तो क्या टिप है, हम इस टिप्स को ना क्वेश्चन करते करते यहाँ पे टिप्स लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब आप देखो, बोल रहा है हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स हाउस जोन चैम्पियनशिप 2023। देख रहे हो आप इस बात को, कि एक तो सीधा सिंपल क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई सब जूनियर हॉकी हुआ था वुमेन कैटेगरी के अंदर, किसने जीता, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कहाँ पर हुआ, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। बट इन्होंने इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछ करके, देखो इन्होंने पूछा कि भाई एडिशन कौन सा है, ठीक है। इन्होंने पूछा कि इवेंट में टॉप पोजीशन किसकी रही, इन्होंने पूछा कि भाई सेकंड पोजीशन किसकी सिक्योर रही। मतलब एग्जामिनर जो है वो आपसे थोड़ा आपको स्टेटमेंट वाइज लेकर के जाना चाहता है कि आप पढ़ा हो आपने। अब देखो, इसमें 2 बातें हैं, प्लस पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट तो ये है कि अगर आपने एक रफली न्यूज़ पढ़ी है ना, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, जब 3-4 स्टेटमेंट देता है
तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हाँ यार ये वाला तो पढ़ा था, ये वाला नहीं पढ़ा था, तो हम कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर पाते हैं। नेगेटिव क्या होता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ी वाली बात ना काम नहीं करती। मतलब आपको न्यूज़ को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा सही से। बात समझ में आ रही है? तो एक बात तो ये क्लियर है। तो आप देखो करंट अफेयर में क्या पूछा इन्होंने, पहले स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने बोला ना आपको इधर हम करते हुए चलेंगे साइड में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखो, बोले भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके अंदर एक स्पीड लिमिट सेट करी गई, इन्होंने स्पीड डाल रखी है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रोग्राम रिलेटेड कुछ अगर हो रहा है, ठीक है, तो उस सिनेरियो पर क्वेश्चन बना हुआ है। आपसे सीधा सीधा प्रोग्राम पूछ करके और क्वेश्चन डाल रखा है इन्होंने। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, मैं अभी आपको कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा, चलो मैं आपको दिखाता ही चलता हूँ, एक सेकेंड। इधर देखो, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ देखना आप प्लीज़। इस क्वेश्चन को कॉपी करा हमने, हम जा रहे हैं सीधा कहाँ पर, यहाँ आ गए। अब हमने इसको यहाँ पर डाला और हम कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ चीज़ें देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, आप यहाँ जाओ न्यूज़ पे, ठीक है। और अब जब न्यूज़ पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या बच्चों, एक एक्सप्लेन वर्जन है द हिंदू का, जिसमें बोला गया है व्हाट इज़ द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। और इसमें भी आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो कब का है, 23 अगस्त 2023 का। यानी इससे कहने का मेरा मतलब क्या था, यानी आप देख रहे हो जनवरी में पेपर हुआ है, अगस्त का करंट अफेयर है। क्लियर है बात यहाँ पर, समझ में आ रही है बात यहाँ पर? देखो हम प्रेडिक्ट तो वहीं से करेंगे ना जहाँ से पेपर हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत क्लियरली बोल ही रखा है इन्होंने कि पीस एग्रीमेंट हुआ दिसंबर 2023 में। अब दिसंबर में पीस एग्रीमेंट हुआ है। अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आपका एग्ज़ाम क्या है, आपका एग्ज़ाम क्या है, आईबी बोले तो इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब कि यू मस्ट अवेयर ऑफ द सिचुएशन वॉज द वर्ल्ड गोइंग थ्रू। तो अब मणिपुर के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, मणिपुर में प्रॉब्लम चल रही है, आपका नागालैंड के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, लद्दाख के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कश्मीर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो एज ए एग्ज़ामिनर मेरा ये है कि क्या आपको इतना तो पता है यार कि ये क्या चल रहा है, और ख़ास करके रिसेंटली अगर कुछ हो रहा है तो। और देखो बहुत दूर नहीं गया है, 22 दिसंबर के करंट अफेयर के सिनारियो में बात करी जा रही है, ठीक है। तो दूसरा सेक्शन आपको क्या याद रखना है कि जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, और वो भी रीसेंट एग्रीमेंट, अगर ख़ास करके कोई पीस डिफेंस से रिलेटेड है तो उन पर भी आपको अपना थोड़ा सा एक शार्प आए रखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। बिल्कुल क्लियर हो रही है बात। फिर से अगेन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट रीड करके जानी पड़ेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मित्र शक्ति। अब देखो सेम बात, आप डेट नोट करो, नवंबर की डेट है, यानी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने का सिनारियो है। मित्र शक्ति तो जिस भी बच्चे ने कभी ज़िंदगी में कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम दिया हो, या जो थोड़ा बहुत भी नेवल एक्सरसाइजेज और मिलिट्री एक्सरसाइजेज और एयर फोर्स एक्सरसाइजेज में इंटरेस्ट रखता हो, उसने ज़रूर ये पढ़ा होगा मित्र शक्ति। क्वेश्चन टफ नहीं है। अगेन आप, मैं बोल रहा हूँ जब ये बात की टफ नहीं है तो हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि अरे सर आप तो डिस्कशन कर रहे हो ना, पेपर के टाइम पर पता चलता है। बिल्कुल आपको पता चलेगा। अगर आप इस लेवल का एनालिसिस करके नहीं जा रहे हो तो आपको तो टफ लगेगा ही, बट अगर आप मेरे साथ बैठ के एक बार ये एनालिसिस पूरा देख लोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पर बच्चों। उसके बाद अगर आप जाओ, देखो अगला ओरोदियो और या उनोरोदियो करके कोई स्कीम लॉन्च करी गई थी असम के द्वारा। अब ये स्कीम जो लॉन्च करी गई थी, इसका 2.0 वर्जन लॉन्च करा गया है। ये भी अब हम फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल सारे प्रूफ दिखाए बिना कुछ भी नहीं करूँगा, नहीं तो बच्चों को ट्रस्ट नहीं होता है, कहते हैं सर ऐसे कैसे मान लें आपकी बात। यहाँ देखो इसकी लॉन्च डेट कब की दिख रही है, यहाँ देखो, यहाँ न्यूज़। अब ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्या बोल रहे हैं, कब की दिख रही है, 11 अक्टूबर, क्या 11 अक्टूबर 2023 की न्यूज़ थी इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर,
ठीक है। गरीबी को दूर करने के लिए स्कीम लॉन्च करी गई थी हेमंत विश्वा द्वारा, और इसमें इन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन करा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। डेट है, मतलब ये हम तो कोई एडिटिंग वाले सिनेरियो है ही नहीं ना, झूठ थोड़ी नहीं बोल सकते। 11 अक्टूबर के करीब की न्यूज़ है। अब इससे ये समझने वाली बात भी है कि इनका जो पेपर सेटर है, वैसे तो मैं हर एग्ज़ाम में बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप इंडिया में कोई एग्ज़ाम तैयार कर रहे हो तो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपनी पीठ करके तैयारी नहीं कर सकते हो, आपको नॉर्थ ईस्ट पढ़ के जाना पड़ेगा। आपको वो 8 के 8 स्टेट्स पढ़ने पड़ेंगे। क्यों पढ़ने पड़ेंगे, पहले ये भी समझ लो। देखो, हमारा जो जर्नली जो हम लोग रह रहे हैं ना, दिल्ली में रहने वाले लोग जो हैं, जो तमिलनाडु में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, केरल में रहने वाले लोग हैं, मध्य प्रदेश में लोग रहने वाले हैं, अगर हम सिलीगुड़ी वाले सेक्शन को देखें, चिकन नेक को हटा दें, तो वो हमारे मेन लैंड पार्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। और हमारा उन लोगों को देखने का जो रवैया है ना, वो थोड़ा सा अलग है। चाहे आप सो कॉल्ड कूल बन जाओ टीवी पर आकर के और लोगों को, बट वेन एवर यू लुक एट देम यू लुक लाइक कि यार थोड़े से तो हमसे अलग हैं। ये हमारी एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। आप रोड पे निकल जाओ और यू जस्ट टेक ओपिनियन कि नागालैंड के लोग कैसे होंगे, कुछ आइडिया नहीं है लोगों को। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप असम, नागालैंड, मिज़ोरम, सिक्किम, इन स्टेट्स के बारे में जानो, ठीक है, इन स्टेट्स के बारे में समझो। और इसीलिए उनका जो है ना, बार बार फिर चाहे वो डांस के थ्रू हो, ट्राइब्स के थ्रू हो, नेशनल पार्क के थ्रू हो, स्कीम के थ्रू हो, वो बार बार आपको लेकर के आ रहे हैं कि प्लीज़ आप इन्हें जानो, ये हमसे अलग नहीं है, ये जानो हमसे अलग नहीं है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही बात यहाँ पर? अब देखो, उसके बाद फिर से जनवरी 2023 का करंट अफेयर डाल लगा। मैंने बोला ना, एक पूरा एरिया कवर करा है इन्होंने, और एक एरिया जो कवर करा हुआ है ना, ये मोस्टली आपका 1 साल का, ये 2023 का, ठीक है। तो एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन डाला हुआ है। फिर से DGCA। अब DGCA जो है वो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए पहले तो। अब अगर आपको DGCA ही नहीं पता है कि क्या है, तो फिर आप क्या एग्ज़ाम दोगे, क्या लिखोगे भाई? आपको इतना तो पता होगा ना, क्योंकि अब DGCA क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक तो आपके ही सिनारियो में है, और साथ ही साथ क्या है, एक गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विंग है। कौन सी विंग है? ये क्या कंट्रोल करती है भाई? सिविल एविएशन को कंट्रोल करती है। सिविल एविएशन क्या होता है? देखो, एविएशन 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे होती है जिसको डिफेंस एविएशन कहते हैं, जो मिलिट्री यूज़ करती है, नेवल फोर्सेस यूज़ करती हैं, और आपकी एयर फोर्सेस यूज़ करती है। और एक जिसमें एयर इंडिया के लोग आते हैं, जो उड़ के जाते हैं और फिर नहीं आ पाते हैं। समझ में आ रही बात? तो उसको कंट्रोल करना कि भाई पायलट्स को लाइसेंस देना, सारी चीज़ों को देखने का काम जो है वो DGCA नॉर्म्स को सेट करने का काम करती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो ये भी अब आपको ध्यान रखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे DGCA कौन बना, SBI का हेड कौन है, आपका क्या कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी कौन है, जो ये इम्पोर्टेंट क्या है, ब्रांचेस होती हैं, है ना। आपका CBDT का हेड कौन है, इस तरीके की सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, है ना। कि आपका चीफ एयर मार्शल कौन है, एयर स्टाफ का चीफ कौन है, CDS कौन है, आपका DGMO कौन है, NCC का हेड कौन है, ICG का हेड कौन है, RPF का हेड कौन है, ठीक है, रॉ का हेड कौन है, IB का हेड कौन है। जैसे इस समय IB के जो हेड है वो आपके तपन कुमार देखा है, ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, तो ये आपको पढ़ना है। और आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे ना, कोई भी बुक, जैसे स्पीडी करके एक किताब आती है ना, या फिर आप हमसे पढ़ते हो, या फिर और बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते हैं, सब लोग इस चीज़ को कवर करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं ही कवर करता हूँ, नहीं भाई, सब लोग कवर करते हैं। तो आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला देखो भाई, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। तो देखो, इन्होंने फिर से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया है। ये बोला कि सिटी ऑफ म्यूज़िक किसे कहा गया है। अब मेरा क्वेश्चन फिर से आता है दिमाग में कि भाई चलो देख लेते हैं, ये सिटी ऑफ म्यूज़िक वाली बात हुई कब थी? मानते नहीं मानते? तो सिटी ऑफ म्यूज़िक वाली अगर हम बात जाते हैं और फिर से न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, क्लिक करते हैं, तो भाई हमें देखने को मिलेगी न्यूज़।
तो देखो बार बार बात होती है, इसलिए ये कई सारी जगहों पर आपको रिपीटेड मिलेगी। पर देखो यहाँ देखो, इधर यहाँ देखो, देख पा रहे हो क्या, द हिंदू का न्यूज़ है, और ये आपको कब देखने को मिल रहा है, नवंबर 2023 को देखने को मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ, सच्ची सच बताना एक मेरे को बात ना, क्या हम इस तरीके की न्यूज़ को छोड़ करके या इस तरीके के करंट अफेयर को छोड़ करके हम ये कह सकते हैं बड़ा टफ करंट अफेयर पूछ लिया इन्होंने? मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ। क्या एज अ स्टूडेंट, एज अ अवेयर सिटीज़न ऑफ द कंट्री, एज अ अवेयर सिटीज़न कि भाई मेरे को पता होना चाहिए वेयर इज़ द आर्ट एंड कल्चर ग्रोइंग अप, और मुझे ये ना पता चले कि मेरा डाइवर्सिफाइड म्यूज़िक, आप सुन रहे हो इतना सारा म्यूज़िक, अरिजीत सिंह को सुनते हो, कोल्ड प्ले के शो पे जाते हो, आप एमिनेम को सुन रहे हो, या फिर आप इधर आ जाओ 90s में आप आर डी बर्मन को सुन रहे हो, और आपको यही नहीं पता कि ग्वालियर को क्या कहा जाता है, म्यूज़िकल हेरिटेज कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको नहीं लगता अपने ऊपर थोड़ी शर्म वाली बात आ जाएगी? पॉइंट समझो। देखो मैं हर बार ये कहता हूँ, जब भी कोई आपसे ये कहता हुआ नज़र आता है ना कि अरे तुम्हें ये बात पता है तो मुझे नहीं पता, तो क्या हुआ, तो मेरा तो कोई एक अलग एक्सपर्टीज़ एरिया है, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और होना भी चाहिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं इस बात से। पर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि क्या एज अ अवेयर सिटीज़न अगर आप आउट ऑफ द कंट्री जाते हो एंड यू लाइक विजिटिंग यूरोपियन कंट्रीज, और if someone ask you कि bro if I visited in India so where I can be land up and which place I have to go, what is your speciality as a country, और आप कह रहे हो कि हमने जीरो दिया है, हम हीरो देते हैं, हम शाहरुख खान को जानते हो। नहीं भाई, पंडिता रामाबाई की बात करेंगे, ग्वालियर घराने की बात करेंगे, आगरा घराने की बात करेंगे, अवध की बात करेंगे, कुछ म्यूज़िक की बात करेंगे, कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करेंगे। पता होना चाहिए, एज अ पर्सन आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम तो भाड़ में जाए, बात समझ में आ रही है यहाँ पर? अब देखो नेक्स्ट, तो फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिशन। अब देखो ये क्या, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, कुछ बहुत टफ पूछ लिया क्या इन्होंने? भाई इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पूछा है भाई, समझ रहे हो मेरी बात को? फर्स्ट की बात कर रहा है, सेकंड की पूछता तो मैं कह देता यार बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहा है। और कब का? 20 अक्टूबर का। आपका जनवरी में पेपर है, अक्टूबर का करंट अफेयर पूछा हुआ है ना? समझ रहे हो कि नहीं बात बच्चों? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? देखो अगर आप लोगों को लगे नहीं सर कुछ गलत बोला, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना मेरे को आपका पॉइंट जानना है। समझ में आ रही बात यहाँ पे? हो सकता है इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो भाई। अब देखो उसके बाद मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ आ जाते हैं वापस। आप मुझसे पूछोगे सर कौन से वो 2 टॉपिक है जो पढ़ने चाहिए, तो मैं कहूँगा इन्वायरमेंट को बिल्कुल रट के जाना है आपको। इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ दिख रही है, जैसे इंडिया भी एसी कंट्रोल के ऊपर बात कर रहा है कि एसी की लिमिट को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो इसके ऊपर अगर कोई पॉलिसी और प्लान आ जाए, रट के जाओ। क्यों रट के जाओ? क्वेश्चन पूछो, क्यों रट के जाना है सर? रट के जाना इसलिए है, क्लाइमेट इस समय सबसे बड़ा इशू है, एंड आई डोंट थिंक कि क्लाइमेट से बड़ी कोई चीज़ है। अब इसमें भी अब देखो इंडिया की रैंक पूछी हुई है, वर्ल्ड में और किसी के बारे में रैंक नहीं पूछी हुई है। ये क्वेश्चन टफ बना सकते थे इस क्वेश्चन को, बट इन्होंने सोचा कि रट के आया नहीं होगा बच्चा, गलती करेगा। और देखो ऑप्शंस गलती करवाने वाले ही हैं, 6 7 8 5 6 7 3 2 5 हो गया गलती। समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन और इसी तरीके का इन्होंने पूछा हुआ, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पूछा हुआ है, और दोनों ही 2023 की पूछी हुई है। मुझे गुस्सा कब आता करंट अफेयर देख के ना, जब ये 2020 की पूछ लेते, तब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। तब मैं कहता भाई बच्चों अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं कर सकते, ऐसे काम नहीं चलता, ये बदतमीजी कर रहे हैं, है ना? अब ये बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, अब इसका आंसर ना देना, हम बदतमीजी कर रहे हैं। समझ में आ रही बात यहाँ पर? आगे देखो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो मित्यावकी जो है ना, एक पर्सन थे जापान में 70s के सिनारियो में, और उन्होंने ना छोटे से एरिया में किस तरीके से आपको क्या करना होता है, आपको प्लांट्स लगाने होते हैं, डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करना होता है इन अ लिमिटेड एरिया, इस बारे में बात की गई। सॉरी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब आप फिर कहोगे कि सर ये कैसे पता चलेगा? भाई
सारे थोड़ी ना करने हैं, नहीं पता है नहीं पता है, कोई बात नहीं। बट अगर आप पीआईबी को फॉलो करते हो, है ना, थोड़ा सा रखते हो अवेयरनेस, तो शायद कर दोगे। मैं हर क्वेश्चन की, पर ये भी देखो करंट अफेयर का सेक्शन देखो, ये भी कहाँ से आया हुआ है, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, दूर नहीं जाएंगे हम, है ना। आ रही बात समझ में। उसके बाद पूछा फर्स्ट एवर ब्रदर सिस्टर डुओ टू बिकम द ग्रैंड मास्टर इन चेस। अब ये फर्स्ट एवर जो डुओ बने थे ग्रैंड, आपको पता है, तो वैशाली, है ना, और प्रज्ञानंद। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं बताऊँ आपको, चेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिकेट से क्वेश्चन कम करेंगे। मतलब अगर मैं पेपर सेटर हूँ, मैं खुद क्रिकेट से क्वेश्चन कम करूँगा। क्यों कम करूँगा? आप मुझे बताओ कि क्रिकेट इतना फेमस होने के, मतलब आज क्रिकेटर पैसा बना रहे हैं, जो रीज़न क्या है? दैट पब्लिक वॉचिंग है, पब्लिक व्यूवरशिप बहुत हाई आ रही है, इस वजह से पैसा बना रहे हैं। तो एज अ कंट्री जहाँ पर कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है हमारा, जहाँ पे हम ये मोटो के साथ चलते हैं कि हमें पूरे वर्ल्ड में अपने आप को स्पोर्ट्स में प्रूव करना है, और हमारे लिए सारे स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हम चेस में कितने एडवांस हैं? आज तक दुनिया में टोटल 17 ग्रैंड मास्टर बने हैं, 17 बार लोग ग्रैंड मास्टर बने, और सॉरी वर्ल्ड चेस चैम्पियन बने हैं, और उसमें से 2 बार हम खुद हैं। तो हम बहुत अच्छे नंबरों पे खड़े हैं ना। बट उसके बावजूद भी अगर चेस के 10 प्लेयरों के नाम पूछ ले जाए ना, अब तो गुकेश का नाम लोगों को याद हो गया है, ठीक है, प्रज्ञानंदन का नाम याद हो गया है, और आपको अगर बड़ा नाम याद है तो विश्वनाथ आनंद जी का नाम याद होगा, ठीक है। बट क्या एज अ चेस हमें और लोगों के नाम नहीं पता होने चाहिए? बात समझ में आ रही है? तो आप एग्जामिनर के सेट को समझने की कोशिश करो। हो सकता है इस बार जेवलिन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है इस बार आपका गोल्फ के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हमें गोल्फ में भी हमने 2016 के अंदर हम कहाँ गए थे, 2016-2020 में हम कहाँ गए थे, ओलंपिक अतिथि के साथ, ठीक है। तो ये एक सेक्शन है स्पोर्ट्स का, फिर से एक क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद फिर से एक प्रोजेक्ट है उद्भव, सेम बात, किससे रिलेटेड है ये सिनेरियो? इंडियन आर्मी के सिनेरियो में रिलेटेड है, ठीक है। और ये भी अक्टूबर 2023 से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फिर से समझना, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है कि अगर आप 2025 में आईबी के बारे में सोच रहे हो तो भैया इस साल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, भारतीय न्याय संहिता जो है, ठीक है, वो किस चीज़ को रिप्लेस कर रही है? ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बट ये भी 2023 में क्या था, न्यूज़ में था। बीएनएस की वजह से, जो कि इंडियन पीनल कोड को क्या करती है, रिप्लेस करती है, वो आपका, अब ये आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, मुझे बताओ भगवान के घर में जगह नहीं मिलेगी, है ना। भगवान कहेगा मेरे चला जाए, मेरे से न्याय सही तक हो जाएगा भी। समझ में आ रही बात है यहाँ पे? आगे देखो, उसके बाद ये तो आजकल हम यूज़ ही कर रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी ओपन है, एआई का है, अमेज़ॉन का क्यू है, तो अब बस आपने मैच कर लिया, बाद में इसके नीचे ऑप्शन से आप कर सकते हो। ये भी क्या है, रीसेंट है, क्योंकि एआई से अब देखो ओपन एआई सबमिट हो रही है, वो ध्यान रखनी है। एआई के लिए गवर्नमेंट ने क्या खर्चा कर रही है बजट में, वो ध्यान रखना है। क्यों भाई, नई चीज़ है, वो चाहते हैं कि आपको भी पता हो, है ना। यू कांट प्ले डम ना, अनन्या पांडे थोड़ी ना हो कि आई कैन टच माई नोज टू माई टंग, ओके। दिस इज नॉट गोइंग थ्रू विद दिस विल बी नॉट पॉसिबल फॉर लाइक IB पर्सन ना भाई, यार शार्प लेजर पर्सन होना चाहिए। आज मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप और मैं AC में बैठ करके इस तरीके की बातें कर पा रहे हैं, आप शांति से पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आर्मी है, डिफेंस है, एयरफोर्स है, दे स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स, और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि बी द पार्ट ऑफ दैट टीम, और आप कह रहे हो कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। ये बात समझ में आ रही है? आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप इस काबिल हो, भगवान ने आपको इस बात के लिए चुना है, आपको इतनी बुद्धि दी है कि आप पढ़ करके यहाँ पहुँच सकते हो, और आप कह रहे हो मैं मेहनत नहीं कर सकता। और फिर देश पर कोई हमला होता है और फिर आप कहते हो नहीं गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, ना ऐसा होता तो है।
तो भाई तुझे मौका मिला तू चला जा ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तब तो तू कह रहा नहीं नींद बहुत आ रही है, पढ़ने वाली बात में तो बुआ नाराज हो जाती हैं, अब दिन ही में पढ़ेंगे, रात में कौन ही पढ़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना तब 4 बज रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद NISAR से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा साइंटिफिक हो गया क्वेश्चन। समझ में आ रही बात यहाँ पर कि अब भाई बताया कि ये थोड़ा सा सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया है, ये आपको थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि भाई आपका थोड़ा उधर भी है ना, आपको पता है ना क्या चल रहा है दुनियादारी में भी, तो थोड़ा सा ये वो वाला सिनेरियो भी हो गया, ठीक है। अगर आपको मतलब ये वाली बात है कि याद रह गया तो कर दिया, वैसे तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन है ये, आपको पता होता है। मैं बताऊँ, इन्होंने जितना भी करंट अफेयर पूछा है, अगर ये इसी तमीज़ के साथ पेपर बनाएंगे, जो कि मेरे को उम्मीद है बनाएंगे, अगर इसी पेपर तमीज़ के साथ पेपर बनाएंगे तो ये हॉट टॉपिक पूछ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। ऐसा कोई ऐसा मतलब डस्टबिन के अंदर से जाके कैसा कुछ निकाल देंगे कि बच्चों के तोते उड़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। बट हाँ, 1 लाइनर क्वेश्चन इनके थोड़े कम हैं, इनमें थोड़े से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हैं जो पेपर को लेंदी बनाएगा। बाकी मैथ इंग्लिश के बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं, रीजनिंग के बारे में मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, तो मुझसे मत पूछना। मैं GS और करंट अफेयर के बारे में बता सकता हूँ, और उसमें भी मैंने ये करंट अफेयर का सेक्शन आपको शूट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं GS का सेक्शन शूट करूँगा, ठीक है। आगे देखोगे अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 90 की तरफ, अगेन गुरु शिष्य परंपरा स्कीम आई थी। अब ये भी स्कीम मैं बस सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर दी हुई है। देखो ज़रा, अगर अब इस पर जाते हैं और सर्च मारते हैं तो भैया क्या आता है हमारे सामने रिज़ल्ट न्यूज़ में, तो न्यूज़ में रिज़ल्ट आता है, ये तो अभी चलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं ना, गुरु शिष्य परंपरा थी, लॉन्च डेट देखूं क्या? लॉन्च डेट चेक कर लेते हैं। देख रहे हो ना, काफ़ी पुरानी है, तो इन्होंने कुछ न्यूज़ बनी होगी, ऐसा नहीं कुछ बना नहीं हो, इन्होंने पूछ लिया हो, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से इन्होंने पूछा है, ठीक है। बट ठीक है, एक आधा क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स आ ही जाता है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। बट आप मतलब पढ़ लिया तो हो गया होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मेरे को कौन से 20 में से 20 सॉल्व करने हैं, समझ में आ रही बात यहाँ पर। बट ओके क्वेश्चन है, ऐसा मतलब बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 आपको पता ही है, ये एक ऐसा बिल है जिसमें वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करी गई थी लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर, जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ सके। और क्वेश्चन अच्छा बना हुआ है, क्वेश्चन ने एकदम तमीज़ से जो IB का सेट फॉर्मेट है उस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने करंट अफेयर का क्वेश्चन है पर पॉलिटी के सेक्शन से क्वेश्चन है। तो आप अगर ओवरऑल मेरी बात को समझ पाए हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम वापस चलते हैं हमारे टेक अवे पे। देखो भाई, तो मेरा टेक अवे ये कहता है कि हमें न्यूज़ को अच्छे से पढ़ना है, हमें जो टॉपिक्स क्या हैं बहुत ज़्यादा हॉट रहे हैं, हमें रीड करने इंडेक्सेस को देखना है, ठीक है, वो भी 10-12 इंडेक्स हैं जो फेमस हैं, उन्हीं को देखने की ज़रूरत है। और हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के साथ क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे कि हमें क्या हो सके, बेनिफिट हो सके एग्जामिनेशन के अंदर। तो क्या हम इसके करंट अफेयर को टैकल कर पाएंगे? मेरा आंसर है यस। अगर सही से पढ़ा और अगर मैंने पढ़ाया, मैं अपनी एक्सपर्टीज़, टीचिंग एक्सपर्टीज़ के हिसाब से बताऊं, तो आराम से हम 20 में से आराम से हम 14-16 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे, अगर पेपर जैसा इन्होंने दिखाया है और इसी फॉर्मेट के इर्द गिर्द इन्होंने पेपर बनाया तो यस। और अगर इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, उड़ी बाबा पेपर बना दिया कि 2025 में चल रहा है, 2020 का कुछ पूछ रहे हैं, तो भाई देखो फिर सबके लिए टफ है। देखो मैं तुम्हें एक बात बता दूँ,
सच्ची बता दूँ एक बात तुम लोगों को, सच्ची बात ये है, तैयारी इतनी करो, इतनी करो, इतनी करो, इतनी मेहनत करो ना कि अगर तुम पेपर छोड़ के आए हो, अगर तुम्हारा क्वेश्चन छूटा है तो तुम ये कह सको, बाबू इफ़ हम नहीं तो कोई नहीं, किसी से नहीं हुआ होगा इस पूरी क्लास में पेपर, अगर हमसे नहीं हुआ है तो। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ये बिल्कुल ऐसा है कि मेरे बल्ले से अगर बॉल छूट गई है ना, मतलब क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, चेस में आपका कौन, मैग्ना कार्लसन, है ना, आप क्या कहते हैं, टेनिस खेलने जा रहे हो तो नोवाक जोकोविच, पानी में उतर रहे हो तो माइकल फेल्प्स, ठीक है, भाले में जा रहे हो तो नीरज चोपड़ा, समझ में आ रही बात? एक्टर्स में जा रहे हो तो शाहरुख खान, और पढ़ाई में जा रहे हो तो तुम्हारा भाई। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, और ये एटीट्यूड ऐसा हवा में नहीं आता है, हाँ तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, नहीं 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 ब्रो, पढ़ करके आता है। 3-4 महीने 6 महीने मतलब गेट बंद, दुनिया भाड़ में जाए, मेरे को अब मैं बस पढ़ाई करूँगा। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करी है तो मैं इतनी पढ़ाई करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा, इतनी मेहनत करूँगा, जब पेपर में बैठूँगा तो कह दूँगा जय माता दी, लेट्स रॉक, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। 6 महीने तो मेहनत करनी है यार, मतलब मरोगे नहीं, टेंशन मत लो, कोई मेहनत करने से मरता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो मेरा नाम था सुमित मिश्रा और आप देख रहे थे वर्शिप एकेडमी, और ये था हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन। ये शीट जो मैंने बनाई है, ये शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप मेरे से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप दिए हुए नंबर्स पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लवली सेशन। होप मैं आपकी मदद कर पाया हूँ। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन भैया नीचे खुला हुआ है, लिखो, बोलो, हम सुनना चाहते हैं। थैंक यू।